यश भारत 5 मिनट में खबरें दिन भर की के प्रायोजक हैं। लाइफ केयर आईसीयू मुखर्जी हॉस्पिटल महाकौशल का सबसे आधुनिक आईसीयू जबलपुर में आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। कोविड-19 संबंधित हर इलाज, सांस फूलना, फेफड़ों की बीमारी, महाकौशल का सबसे आधुनिक वेंटिलेटर उपलब्ध। पता 1933 प्रेम मंदिर के पास, राइट टाउन जबलपुर। R&R डायबिटीज एंड थायराइड क्लिनिक, देश के जाने माने थायराइड डायबिटीज हार्मोन्स रोग विशेषज्ञ, इंग्लैंड से प्रशिक्षित डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव। पता मदन महल थाने के पास, पेट्रोल पंप के सामने, जबलपुर। समय दोपहर 12:30 से शाम 7:30 तक। दक्ष नेत्रालय अब आँखों की जटिल बीमारियों के लिए चेन्नई, हैदराबाद या चित्रकूट तक जाने की आवश्यकता नहीं। दक्ष नेत्रालय में मोतियाबिंद एवं कार्निया विशेषज्ञ डॉक्टर चैताली पटेल हर्षे द्वारा अब आँखों का होगा सही इलाज। दक्ष नेत्रालय महाकौशल संभाग का एकमात्र निजी अस्पताल जहां सभी प्रकार के कॉर्निया, नेत्र प्रत्यारोपण ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चूने, तेजाब की चपेट से ग्रसित आँखों का इलाज, स्टेम सेल एवं म्यूकस मेम्ब्रेन प्रत्यारोपण जैसे जटिल ऑपरेशन डॉक्टर चैताली हर्षे द्वारा किए जाते हैं। तो फिर आज ही आए और अपनी आँखों में होने वाली जटिल बीमारी से छुटकारा पाएं। नगर कार्यालय पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बूथ विस्तारक योजना की प्रगति के विषय में जानकारी ली। इसके साथ ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टी की विचारधारा से जोड़ने की बात करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बुधवार को अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने संभागीय कार्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा करते हुए कांग्रेस पार्टी के घर घर चलो अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के नेता घर घर नहीं जा सकते, जबकि वे अपने घर पर बैठ गए हैं। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ पर कहा कि जो नेता अपनी गाड़ी से उतरकर कार्यकर्ताओं से नहीं मिलता वह क्या आम लोगों के घर घर जाएगा। वहीं वी डी शर्मा ने हिजाब पर हो रहे विवाद के विषय में कहा कि हिंदुस्तान कानून और संविधान के हिसाब से चलेगा, देश को शरीयत के हिसाब से चलाने का प्रयास न किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिरों, स्कूलों, कॉलेजों में धर्म को न डाला जाए। शिक्षा के स्थान पर धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं इस पर राजनीति करने वाले लोगों को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। संत श्री रविदास की जयंती आज शहर भर में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संत श्री की प्रतिमा की स्थापना कर पूजन अर्चन का कार्य किया गया। वहीं दिन भर जारी धार्मिक आयोजन का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा, जिसके बाद कल मूर्तियों के विसर्जन का कार्यक्रम शुरू होगा। वहीं आज शहरवासियों ने इन प्रतिमाओं को निहार कर संत श्री रविदास का आशीर्वाद प्राप्त किया। संत श्री रविदास की जयंती जहां शहर भर में मनाई गई, वहीं मानस भवन में भी एक भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थिति देते हुए सुमधुर भजनों को सुना। इस दौरान कार्यक्रम के अतिथि के रूप में डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भी कलाकारों की हौसला अफजाई करते हुए संत शिरोमणि रविदास जी की भक्ति को समाज को जोड़ने वाली शक्ति बताया। कार्यक्रम के दौरान प्रेक्षागृह पूरी तरह से खचाखच भरा रहा। माघ माह में नर्मदा स्नान का महत्व माना जाता है। पुराणों में कहा जाता है कि जो भी नर्मदा स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के चलते माघ माह में नर्मदा तट पर आने वालों का तांता लगा रहता है। लोग नर्मदा में स्नान कर पूजन अर्चन कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसी के चलते आज नर्मदा तट तिलवारा घाट में भी भक्तों का रेला दिखाई दिया, जिन्होंने पूजन अर्चन कर मां नर्मदा का आशीर्वाद लिया। मदन महल के सुदामा नगर में जन्मदिन मना रहे युवकों द्वारा की जा रही अभद्रता का विरोध करने पर इन युवकों ने क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया है, जिसके चलते इन्होंने यहां उपस्थित 2 दुकानों को अपना निशाना बनाते हुए जमकर तोड़फोड़ की और दुकान संचालकों के साथ मारपीट कर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए भाग खड़े हुए। यह पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। दुकान संचालकों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ओमती थाना क्षेत्र में पैसों की मांग कर रहे युवक से कुछ लोगों द्वारा जमकर मारपीट करते हुए जान की धमकी दी गई। युवक के पिता द्वारा अपने बेटे के साथ हो रही इस मारपीट की जानकारी जब ओमती पुलिस को दी तो उनकी पुलिस ने जानकारी ली। युवकों द्वारा धीरेन्द्र गुप्ता को खेरमाई में रखा गया है, जहां दबिश देने पर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। हनुमानताल थाना क्षेत्र में स्थित एक जर्जर इमारत को आज नगर निगम के अमले द्वारा जमींदोज कर दिया गया। मौके पर मौजूद एसडीएम नमो शिवाय अर्जरिया ने बताया कि कलेक्टर द्वारा हनुमानताल के सौंदर्यीकरण को लेकर विशेष पहल की जा रही है, जिसके चलते उक्त जर्जर इमारत के खतरे को देखते हुए उसे गिराने का आदेश दिया था, जिसे आज गिराया जा रहा है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि उक्त स्थान पर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। 12वीं की परीक्षा कल से प्रारंभ हो रही है। वहीं 10वीं का एग्जाम भी परसों से शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा तैयारियां पूर्व में ही कर ली गई थी, जिसके चलते आज 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्रों को संबंधित स्कूलों के थाना क्षेत्रों में पहुंचाया गया। सील लगी इन पेटियों को परीक्षा के दिन खोला जाएगा, जिसके बाद छात्रों को प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाएगा। फिलहाल यह प्रश्न पत्र सुरक्षा में रखे गए हैं।
नई शराब नीति के तहत जबलपुर जिले की शराब दुकानों का आवंटन किया जा रहा है, जिसमें मंगलवार को आबकारी विभाग ने दूसरे चरण की टेंडर प्रक्रिया देर शाम पूरी की, जिसमें बुलाए गए 24 समूह के टेंडर में महज 4 समूहों की ही दुकानों के लिए टेंडर आए, जिन्हें 45 करोड़ 45 लाख 84 हजार में दिया गया। आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त रविंद्र माणिकपुरी के मुताबिक ठेकेदारों को आधारताल, सिहोरा, कुंडम और बगराजी की शराब दुकानों को ठेके पर दिया गया है। गौरतलब है कि जबलपुर जिले की शराब दुकानों को 45 ग्रुपों में बांटा गया है, जिसमें पहले चरण की टेंडर प्रक्रिया में 45 से 21 समूहों की दुकानों को 303 करोड़ में टेंडर दिया गया था। वहीं शेष टेंडर को द्वितीय चरण में दोबारा निकाला गया, जिसमें 24 समूह के टेंडर बुलाए गए थे। दिए गए 4 समूह के टेंडर में पिछले वर्ष के मुताबिक लगभग 1 करोड़ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। बुधवार को दूसरे दिन भी मौसम की रंगत बदली रही। सुबह से ही आसमान पर बादल छाए रहे, ठंडी हवाएं भी लोगों को जाड़े का एहसास कराती रही। मौसम के बदले अंदाज को देख लोगों को लगा कि बारिश होगी। नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम विभाग ने भी बादल बारिश की संभावना जताई थी। बादलों के बीच सूरज की आंख में चौली भी जारी रही। बादल बिना बरसे ही आगे बढ़ गए और सूरज ने धूप बिखेरनी शुरू कर दी। उत्तरी ठंडी हवाएं भी धूप के असर से फीकी पड़ गई और ठंड कमजोर होती जा रही है। उत्तर के साथ चली पूर्वी हवाओं ने ठंड का असर कम ही रहा। मौसम विभाग के मुताबिक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, जो 1 या 2 दिन तक बना रहेगा। तीन पत्ती चौक में बुधवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने रास्ते में जा रही युवती का हाथ पकड़कर छेड़खानी शुरू कर दी। युवती ने आवाज देकर आसपास के लोगों को एकत्रित कर युवक की करतूत बताई। युवती की शिकायत पर लोगों ने युवक की आशिकी का भूत उतारते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आशीष ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, बलदेव बाग पत्रकार भवन के बाजू में, जबलपुर से कटनी फुटकर बुकिंग। 12 घंटे के अंदर सुरक्षित माल की डिलीवरी की जिम्मेवारी। यश भारत फ्लैक्स, अब शहर में सबसे कम दामों पर बनवाएं बैनर और पोस्टर। जबलपुर पावर एंड टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर।